वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की +2 वाली बुक का 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्लियर करेंगे। तो क्या मीनिंग है डिटर्मिनेंट का, पहले हम ये जानेंगे। तो डिटर्मिनेंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ अब। मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स एंड नॉट ए नंबर। अब विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से वी एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ए। यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, और इसको हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, हम उसके डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं ये इस तरह से। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हो जो कि 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स का हो, तो ए जैसे कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये 1/1 का हो गया। तो इसमें डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब हम 2 ऑर्डर का लेने जा रहे हैं। ये था डिटर्मिनेंट को मैं शॉर्ट में डीईटी से डिनोट कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हम इसमें एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, जो कि 2/2 ऑर्डर का होगा। इसके एलिमेंट हो गए A11, A12, ये फर्स्ट रो में हुए। सेकंड रो में हो जाएंगे A21, A22। ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसको हम डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट का साइन डालेंगे हम, फिर एलिमेंट्स वही लिखेंगे जो हमने पीछे मैट्रिक्स में लिखे हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखिए। जब हमने मैट्रिक्स डिनोट किया था तो हमने ब्रैकेट जैसे डिनोट किया था उसे, और डिटर्मिनेंट के साइन में स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर रहे हैं। दोनों को मिक्स नहीं करना, जरा ध्यान से इनका देख लीजिए कैसे लिखा है हमने। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, पहले हम इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने एरो से डिनोट किया है। तो A11 इंटू A22
अब माइनस का साइन डालेंगे। अब हम A12 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा A12 इंटू A21। तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी है ये। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर कोई 2x2 ऑर्डर का, उसके एलिमेंट्स हैं 3 and 2 फर्स्ट रो के एलिमेंट हुए, 1 and 4 सेकंड रो के एलिमेंट हुए। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का साइन डालेंगे, एलिमेंट्स होंगे उसमें वही 3 2 फर्स्ट रो में, 1 4 सेकंड रो में हो जाएंगे। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। माइनस का साइन डालेंगे, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एरो से मैं आपको बता रहा हूँ ये डिनोट करके। तो आपको मिला ये 12, 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इंटू 2 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या हुआ इसमें? 10। तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी है। अब हम थर्ड ऑर्डर का लेते हैं। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखते हैं। ये लीजिए, अब हमारा टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। यानी कि 3/3 का हम एक मैट्रिक्स अगर लें तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। इसे हम ए से डिनोट करेंगे और ये डिटर्मिनेंट का साइन हो गया। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट लेंगे हम, A11 A12 A13। सेकंड रो के एलिमेंट्स होंगे A21 A22 A23। और थर्ड रो के एलिमेंट होंगे A31 A32 A33। ये लीजिए, ये 3/3 का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब थोड़ा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। A11 का मीनिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी कि A11 में जो फर्स्ट हमने 1 लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। जो सेकंड 1 हमने लिखा है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से A12 में ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, 2 मीन ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैंने रिपीट किया है। इसका यूज है क्वेश्चन में, अब आप देखना कैसे। अब डिटर्मिनेंट को हम जब एक्सपैंड करेंगे हम इसे किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में फिलहाल ये फर्स्ट रो के लॉन्ग
एक्सपैंड करना सीखेंगे। तो हम करेंगे एक्सपेंशन along रो नंबर 1, उसको हम डिनोट कर सकते हैं R1 से। तो हम R1 के लॉन्ग इसे एक्सपैंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम A11 में A11 का पूरा रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, A22, ये लीजिए A22 एंड A23, और साथ में A32 और A33। तो जिस एलिमेंट के लॉन्ग मैंने इसे लिया सबसे पहले उसका रो और कॉलम डिलीट कर दिए, और बाकी के 4 एलिमेंट्स हमने एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में लिखे हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे -1 रेज टू 1 + 1। अब ये 1 + 1 क्या है, ये है A11 का 1 + 1। अब हम लिखेंगे आगे प्लस -1 रेज टू 1 + 2, और साथ में थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं मैं, यहाँ हमें लिखना था -1 रेज टू 1 + 1 और A11, यानी कि एलिमेंट A11 लिखा, और -1 रेज टू 1 + 1, ये 1 और 1, और साथ में इसका पूरा रो और कॉलम हमने डिलीट कर दिया। और उसके बाद आएगा प्लस -1 रेज टू 1 + 2, और यहाँ साथ में लिखेंगे A12, यानी कि A12 लिखा, साथ में -1 रेज टू 1 + 2 लिखेंगे। अब A12 का पूरा रो और कॉलम हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे जिनको हम एक सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। ये एलिमेंट होंगे A21, A23 फर्स्ट रो में, A31, A33 सेकंड रो। तो सेकंड रो में A31 और A33 हुए। फिर आएगा आगे प्लस -1 रेज टू फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है A13, इसलिए हम लिखेंगे -1 रेज टू 1 + 3, साथ में A13। अब हम एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे इसके साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, A13 का रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। हमारे पास 4 एलिमेंट रहेंगे A21, A22, A31 और A33। ये लीजिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास आना था A32, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1, -1 रेज टू 2 हो जाएगा। अब -1 की पावर इवन होने के कारण ये हमें यहाँ प्लस का साइन देगा, साथ में आएगा A11। अब ये एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करना हम पीछे सीख चुके हैं। तो हमारे पास आएगा ये A22 × A33, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे,
माइनस का साइन A23 और A32, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर प्लस का साइन है हमारे पास और -1/1 + 2 है। 1 + 2 3 हो जाएगा, -1/3 -1/2 और नंबर होने पर ये माइनस का साइन देगा, इसलिए ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। माइनस के A12 इंटू, हम ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लिखेंगे A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ये लीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो सेकंड डिटर्मिनेंट था वो भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आएगा -1/3 + 1 4, -1/2 इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर होने पर ये -1 हमें -1/2 इवन हमें प्लस का साइन देगा, प्लस और प्लस प्लस ही रहेंगे और आएगा यहाँ पर A13 इंटू, ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे अब, तो हमें मिलेगा A21 इंटू A32, 21 और 32, फिर माइनस का साइन आएगा। अब हम A22 को A31 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा A22 और A31, ये लीजिए। तो हमारे पास ये अब वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की। अगर आप चाहें ये ब्रैकेट्स फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वो आप सब जानते हैं। अब इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। ये एक डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास 3 ऑर्डर का, इसके एलिमेंट्स है 6 माइनस के 3 2, फर्स्ट रो के एलिमेंट हुए 2 -1, फिर 2, ये सेकंड ऑर्डर सेकंड रो के एलिमेंट हुए, फिर माइनस के 10 और 5 और 2, ये आपके पास थर्ड रो के एलिमेंट हुए। ये लीजिए, अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसे, जैसे कि मैं क्लियर कर चुका हूँ, किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले हम इसे फर्स्ट रो के ही लॉन्ग सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 इंटू -1/1 + 1 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमेशा प्लस का ही साइन आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ये 6 का रो है जो फर्स्ट, ये हमने डिलीट कर देना है और इसी का कॉलम डिलीट करेंगे। हमारे पास एलिमेंट रहेंगे -1 और 2, फिर 5 और 2। अब आएगा प्लस का साइन, -1 रेज टू 1 + 2 3, और एलिमेंट क्या है अब हमारे पास, माइनस का 3, ये -3,
अब हम इसका रो और कॉलम डिलीट करेंगे। हमारे पास आएगा 2 एंड 2 फर्स्ट रो में, फिर माइनस के 10 और 2 सेकेंड रो में। फिर हम लिखेंगे प्लस का साइन, -1/1 + 3 4 और एलिमेंट होगा 2। तो ये वाला 2 हमने यहाँ लिखा। इसका रो फर्स्ट रो है इसका, और थर्ड इसका कॉलम, वो हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास सेकंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट रहेगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 2 - के 1 -के 10 एंड 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1/2 यानी कि इवन नंबर है ये, तो ये हमें प्लस का साइन देगा। हमें यहाँ मिलेगा प्लस का 6 इंटू -1 × 2 के 2। फिर हम माइनस का साइन डालेंगे। 2 और 2 × 5 हमें मिलेगा 10। अब -1/3 एक और नंबर है, तो माइनस का साइन मिलेगा हमें यहाँ पर, और साथ में माइनस का 3 था, ये माइनस का 3। अब हम इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 2 × 2 4, माइनस का साइन, माइनस के 10 × 2 माइनस के 20, तो इस माइनस से माइनस का 20 बन जाएगा +20। ये लीजिए, ये जरा स्टेप ध्यान से देख लेना, कुछ बच्चे हैं साइन की मिस्टेक करते हैं। प्लस, अब -1/4 इवन नंबर है, ये हमें प्लस का ही साइन देगा, उस कारण ये प्लस प्लस ही रहेगा। साथ में हमारे पास है यहाँ पर 2 × 2 × 5 10 हो जाएगा, माइनस का साइन, -10 × -1 +10 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 10, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ आएगा माइनस के 10। 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। अब इस तरफ हमें मिलेगा ये 6 × -12 माइनस माइनस प्लस के 3 इंटू 4 + 20 24 प्लस 2 × 0 इक्वल टू, ये बना माइनस के 72 प्लस के 3 × 24 फिर से 72, यानी कि 6 × -12 माइनस के 72 प्लस 3 × 24 प्लस के 72। 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी 0। आज आपने ये जाना कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, आपने फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जाना क्या कैसे करना है, और सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा। उसके बाद थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आगे आपको बहुत से क्वेश्चंस का बेस देगा और वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।